भाई बहन के प्यार और स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद। वेलकम फ्रेंड्स। यूके एपीओ एग्जाम 2021 एविडेंस एक्ट 1872 MCQs क्वेश्चन एंड आंसर विद रेफरेंस एंड अदर हिंदी स्टेट जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिंदी भाषित राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा से जुड़े साक्ष्य विधि के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर तथा व्याख्या सहित आप सभी के समक्ष लगातार ला रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी प्रश्न आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि साक्ष्य विधि के सारे प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को पूरी तरह से तैयार किया जाए ताकि छात्रों को परीक्षा देने में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। ऑप्शन ए, जब वह नासाबित हुआ है। ऑप्शन बी, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। नंबर सी, जब कोई प्रज्ञावान व्यक्ति अधिसंभाव्य समझे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। नंबर डी, जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो। तो दोस्तों, इसका आंसर डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 निर्वाचन खंड के अनुसार कोई तथ्य साबित नहीं हुआ नॉट प्रूव्ड कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही नासाबित किया गया हो। कोई तथ्य नासाबित डिसप्रूव्ड कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विषयों पर विचारोपरांत या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशेष मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अतः प्रश्न के विकल्प बी और सी नासाबित का निर्वचन करते हैं और डी साबित नहीं हुआ का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए साबित, ऑप्शन बी असिद्ध, ऑप्शन सी साबित नहीं हुआ, ऑप्शन डी ना साबित। तो इसका ऑप्शन बी सही है, असिद्ध। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्वचन खंड धारा 3 के पैरा 7, 8, 9 में क्रमशः साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ शब्दों को परिभाषित किया गया है, जबकि इसमें असिद्ध शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, सुसंगत तथ्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा कुछ परिभाषाएं प्रतिस्थापित की गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणकर्ता अधिकारी की परिभाषा भी शामिल है। इस परिभाषा के अनुसार जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किए हैं सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अधीन उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत पदों की व्याख्या की गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा 1, 2, 3 में क्रमशः उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत पदों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Whenever it is provided in the Indian Evidence Act that the court may presume a fact। तो इसका ऑप्शन ए सही है, may call for proof for that fact। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों।
भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा 1 के अनुसार जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, अतः विकल्प 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को ऑप्शन ए साबित मानेगा, और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 उपधारणा करेगा को परिभाषित करती है। धारा 4 के अनुसार न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है प्रिजम्प्शियो जूरिस, प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस, उक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विधि की उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा दोनों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें लैटिन भाषा में प्रिजम्प्शियो जूरिस, प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस कहा जाता है। धारा 112 के अंतर्गत धर्मजत्व की उपधारणा विधिक उपधारणा का एक दृष्टांत है। धारा 107 के अंतर्गत उत्तरजीविता की उपधारणा तथ्य की उपधारणा का एक दृष्टांत है, तो इसका ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निश्चयात्मक सबूत में इसका ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 पैरा 3 में निश्चायक सबूत की परिभाषा दी गई है। इस धारा के अनुसार जहां इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। अतः विधि की अखंडनीय उपधारणा निश्चायक सबूत शब्दावली में व्यक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रिजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइट इज एक्टा सूक्ति का अर्थ है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सूक्ति आर्मेनिया प्रेसुमंटर राइट इज एक्टा का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।